शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का तो विवाह हो चुका था, परंतु सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय कह बताया। उन्होंने बेटे को कहा कि शुक्र देवता अभी डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को इनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पति को विदा कर सकते हो। सेठ पुत्र ने अपनी माता पिता की एक न मानी और जिद से टस से मस न हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा पत्नी को लिवाने। सास ससुर को उसके इरादों का पता चला। उन्होंने भी उसे बहुत समझाया, परंतु वह बिल्कुल भी नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। तभी डाकुओं से भी भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता हुआ अपने घर पहुंचा और जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता के वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने देखा कि बाद में घोषणा भी की कि सेठ पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपनी लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और वह अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होना आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों ही स्वर्ग लोक के विमान में आरूढ़ हो गए और चले गए।